नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार है और कैलकुलस फिल्टर चैनल में आपका स्वागत है। तो अगेन हम अगला वीडियो लेकर आए हैं जेई और नीट एस्पिरेंट्स के लिए। और आपको पता है कि हम बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इस चैनल पे दे रहे हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है कि बच्चों का एक जनरल क्वेश्चन होता है कि सर मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, मैं बाकी की जैसा टेस्ट भी रेगुलर देता हूँ, मैं क्लासेस भी अटेंड पूरे करता हूँ, 10 घंटे मैं पढ़ रहा हूँ, सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, क्लासेस है, रेगुलर है, सब कुछ है, सर रिजल्ट मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है। अब रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है, मार्क्स नहीं आ रहा है, तो पेरेंट्स भी डिमोटिवेट होते हैं, आप भी डिमोटिवेट होते हैं। तो ये बहुत लोगों का इशू है। 90% बच्चा इसी में सफर कर रहा है, खासकर जेई और नीट। क्योंकि हम लगातार थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस बना रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, बट जब फाइनली पेपर देख रहे हैं तो नीट वाले दिखते हैं कि हमारे अराउंड टोटल मिला के 300-400 नंबर है 720 से, और जेई वाले देख रहे हैं कि 300 में से 100 भी क्रॉस नहीं हो रहा। अब इसका मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सोल्यूशन ये है बेटा कि हम कई बार फ्लो में पढ़ने के कारण जो सबसे की फैक्टर है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ब्रह्मास्त्र है, वो है आपका रिवीजन। हम कई बार रिवीजन नहीं करते हैं, हम बस पढ़े जा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हैं। जेई और नीट परीक्षा का डिमांड सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन नहीं है, फॉर्मूला रटना नहीं है, थ्योरीज को डेरिवेशन नहीं करना है, ये सब तो करना ही पड़ेगा, बट डिमांड ये नहीं है। डिमांड है कॉन्सेप्चुअली आप कितना सोच पा रहे हैं, क्या आप रिवाइव कर पा रहे हैं। तो इन सब का जो मेन सॉल्यूशन है बेटा वो है रिवीजन। रिवीजन हर एक सिस्टम के साथ होना चाहिए। कैसे, आइए देखते हैं। पहला है कि आपने जो भी आज दिन भर में पढ़ा, उसका एक रिवीजन सेशन का स्लॉट अपने टाइम टेबल में जरूर रखें। लेट्स सपोज कि आपने दिन भर लेक्चर सुने, कोचिंग गए, इंस्टीट्यूट गए, सेल्फ स्टडी की, ऑनलाइन लेक्चर सुने, सब किया, बट 45 मिनट्स डेली आपको रिवाइज करना है, यानी अराउंड 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तीनों सब्जेक्ट मिला करके लगभग 45 मिनट 1 घंटा आप रिवाइज करेंगे। और ये रिवाइज होने के बाद आपको समझना होगा कि बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं है। दिस इज ए 3 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ रिवीजन। पहला, जिस दिन आपने पढ़ा उसी दिन आपने 1 घंटा रिवीजन करना है तीनों सब्जेक्ट का। इसके बाद ये सब पूरा वीक चलने के बाद पूरे सप्ताह में कोई एक दिन, अमूमन आप संडे ले सकते हैं, संडे को आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। संडे को कई बच्चे और भी दिन को डिसाइड कर सकते हैं, किसी के इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में एग्जाम है मंडे को, तो ऑब्वियसली आप रिवीजन नहीं रख सकते संडे को, तो आप किसी और आपके हिसाब से आप प्रिफर जैसा करें वैसा आप रिवीजन सेशन रखें। यानी पूरा वीक में 1 डे एक भी हम नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, एक भी नहीं। सिर्फ हमने पूरे सप्ताह का जितना भी पढ़ा है 1-1 घंटा या फिर पूरा सिलेबस पढ़ा है, उसका हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। गॉट इट? लेकिन अभी 2 बार हुआ। पहला है हमारे पास में जो आपने हर दिन रिवीजन किया, एक है आपने संडे को या किसी भी वीक के एक दिन डिसाइड करके आपने रिवीजन किया। अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आपने एक पॉकेट डायरी लेनी है, और उस पॉकेट डायरी में जो भी आप पेपर में क्वेश्चन बनाते समय, रिवीजन होने के बाद या फिर टेस्ट डिस्कशन के बाद या खुद आप सॉल्व करते हैं, तो जो भी आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, उन सारी गलतियों को अपनी पॉकेट डायरी में डेली मेंशन करना है। ऐसा लगता है कि वो कॉन्सेप्ट दोबारा यूज हो सकता है, बट मैं भूल सकता हूं, आप तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। जैसे आया, गलती हुई, डाउन कर लीजिए।
आपने टेस्ट दिया, पेपर दोबारा सॉल्व किया, पता चला आपने इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्रिएट की, ये कॉन्सेप्चुअल था, ये नहीं बना, पॉकेट डायरी में नोट कर लिया। So this is a 3-step verification for revision. First one is what? आपको हर दिन 45 मिनट to 1 आवर रिवीजन करना है। आपको एक वीक में पूरा दिन सिर्फ रिवीजन करना है, जितना भी आपका सिलेबस आपने पूरे सप्ताह पढ़ा है। एंड थर्ड वन, जब भी आप कोई पेपर दे रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सिलेबस पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि यहाँ मेरी मिस्टेक हो गई है, और उस मिस्टेक को सुधार के उस पॉकेट डायरी में आपने उसको नोट डाउन कर लेना है।